शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। हेलो, ओम शांति। दिस इज श्रुति सिंह। और जैसा हम सभी जानते हैं, नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। देवियों का आवाहन, देवियों की पूजा, देवियों के लिए व्रत, देवियों के लिए जागरण किए जा रहे हैं आज पूरे विश्व भर में, पूरे भारत में। तो हमें ये जानना है कि हम उनसे शक्तियाँ कैसे प्राप्त करें। देवियों का आवाहन करने का रहस्य क्या है। ये छोटी सी ऑडियो क्लिप मैंने इसलिए बनाया है, तो देवियों को अष्टभुजाधारी दिखाया जाता है, देवियों के पैर के नीचे असुरों को दिखाया जाता है। तो इसका रहस्य क्या है, क्यों दिखाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे अंदर आजकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जिसे बोलते हैं 5 विकार, जिससे बोलते हैं कमियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर इतनी बढ़ गई है कि हमारे अंदर जो शक्तियाँ थी उसको हम भूल चुके हैं। हमारे अंदर जो बुराइयाँ थी वो इमर्ज हो गई हैं और जो शक्तियाँ थी वो मर्ज हो गई हैं। तो ज़रूरत है उन शक्तियों को इमर्ज करने की। इसलिए देवियों के पैरों के नीचे असुरों को दिखाया जाता है कि हमें उन शक्तियों को मर्ज करके इन बुराइयों पर जीत पानी है, इन बुराइयों को ख़त्म करना है। एक्चुअली में ये देवियाँ हिंसक नहीं थी। क्या वो ऐसे सच में त्रिशूल लेके हिंसा करती थी? नहीं, ये एक सिंबलाइज कर दिया गया है, एक फिजिकल डायग्राम दे दिया गया है। और देवियों के अष्टभुजाएं दिखाई जाती हैं। अष्टभुजाएं जो होती है वो आत्मा की 8 शक्तियों का प्रतीक होती है। आत्मा की 8 शक्तियां हैं: पावर टू पैकअप, पावर टू टोलरेट, पावर टू एडजस्ट, पावर टू डिसर्न, पावर टू जज, पावर टू फेस एंड पावर टू कोऑपरेट और पावर टू विथड्रॉ। ये 8 शक्तियाँ ही प्रतीक है उन अष्टभुजाओं की। सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति। ये सारी चीज़ें हमें अपने अंदर इमर्ज करनी है। और देवियों का आवाहन इसलिए करते हैं कि हम अपने अंदर की शक्तियों को इमर्ज करें। तो वो हमें ऊपर आवाहन करने से नहीं मिलेगा, वो देवियों को सिंबलाइज किया गया है। मतलब वो शक्तियाँ हमारे अंदर ही हैं। वो देवियाँ कोई और नहीं, हम ही वो देवियाँ हैं, हम ही वो शक्तियाँ हैं। हमारे अंदर ही वो 8 शक्तियाँ हैं जो हमें इमर्ज करना है। तो मैं चाहती हूँ कि हम आज से उन शक्तियों को इमर्ज करें। जैसे एक एक दिन देवियों का होता है, हम एक एक शक्तियों को अपने अंदर इमर्ज करें। जैसे आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आज का दिन माँ सरस्वती का होता है। तो इसमें मैं परमात्म ज्ञान का सिमरन कर, धारण कर स्वयं को तथा दूसरों को भी भरपूर ज्ञान देने वाली माँ सरस्वती हूँ। ऐसे हमें अपनी शक्तियों को इमर्ज करना है। 19 अक्टूबर का है जो तीसरा दिन है, उसमें माँ शीतला देवी का दिन होता है। मैं अपने शांत स्वभाव से दूसरों को भी शांति की शीतलता का अनुभव कराने वाली शीतला देवी हूँ। 20 अक्टूबर नवरात्रि का चौथा दिन, माँ काली। उस दिन हमें आवाहन करना है, मैं अपने अंदर जो भी विकारी स्वभाव संस्कार है उन पर विकराल रूप धारण कर, अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा विजय पाने वाली माँ काली हूँ। 21 अक्टूबर 2020 नवरात्रि का जिस दिन 5th डे है, उस दिन माँ गायत्री का दिन होता है। उस दिन हमें इमर्ज करना है, विषाद में डूबे मनुष्य के दुखों को दूर कर सबके मन को हर्षाने वाली, खुशी का वरदान लुटाने वाली मैं आनंदमय गायत्री देवी हूँ।
22 अक्टूबर नवरात्रि का छठा दिन, माँ वैष्णव। इस दिन आपको आवाहन करना है, मैं माया के सभी रूपों से सदा दूर रहने वाली तथा दूसरों को भी विषय विकार से मुक्त कर उनमें पवित्रता का प्रकाश भरने वाली मैं वैष्णो देवी हूँ। 23 अक्टूबर 2020 नवरात्रि का 7वां दिन है। उस दिन माँ काल रात्रि का दिन होता है। उस दिन आपको इमर्ज करना है, दुखी और हताश मनुष्य आत्माओं के अंदर उमंग उल्लास भरने वाली मैं उमा देवी हूँ। 24 अक्टूबर 2020 नवरात्रि का 8वां दिन, माँ मीनाक्षी देवी। मैं सभी को परमात्मा के ज्ञान से परिचित करा के सभी का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल उनके जीवन में आध्यात्मिक क्रांति लाने वाली मीनाक्षी देवी हूँ। 25 अक्टूबर 2020 नवरात्रि का 9वां दिन, जिस दिन माँ लक्ष्मी का दिन है, उस दिन आपको आवाहन करना है, सर्व मनुष्य आत्माओं को ज्ञान धन एवं गुण रूपी हीरे मोतियों से सुजीजित कर सुख समृद्धि का अखूट भंडारा देने वाली सर्व की आराध्य देवी मैं माँ लक्ष्मी हूँ। ये आपको 9 शक्तियों का आवाहन कर उस परम पिता शिव परमात्मा से अपनी शक्तियों को इमर्ज करना है। मैं आत्मा सर्व विकारी रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर बाप समान संपूर्ण बन गई हूँ। तो ये शक्तियाँ कोई और नहीं, हमारे अंदर की पावर्स है जिन्हें इमर्ज करना है। तो एक एक दिन आपको ये पावर्स इमर्ज करना है, ठीक है। और जैसा हम सभी जानते हैं, ये शक्तियों को शिव शक्ति कहा जाता है। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करिए कि हाँ, हम सच में शिव शक्तियाँ हैं और हमें उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान सभी शिव शक्तियों को देना है, सभी आत्माओं को देना है और उन्हें देवी बन के भरपूर करना है। अपने संस्कारों को, अपनी रॉयल्टी को, रियलिटी को इमर्ज करना है। नवरात्रि की आप लोगों को दिल से शुभकामनाएं और अपनी शक्तियों को इमर्ज करिए और कमज़ोर मत समझना अपने आप को, क्योंकि आप नारी है और नारी सबसे आगे और एक नारी सब पे भारी होती है। अपनी शक्तियों को इमर्ज करिए, प्यार दीजिए, ज्ञान दीजिए, धन दीजिए, सब कुछ दीजिए और नवरात्रि धूमधाम से मनाइए और रियलिटी से मनाइए। ओम शांति। धन्यवाद।